तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्रों के खिलाफ एक नए केस की, बीटीसी अभ्यर्थियों की एक खास रणनीति, बीएड के खिलाफ दोहरी नीति और साथ ही साथ देखा जाए तो बीएड अभ्यर्थियों का ट्विटर कैंपेन। तो सारे बिंदुओं पर एक साथ विश्लेषण करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज की डेट में बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से एक बड़ा ट्विटर कैंपेन चलाया गया। हालांकि जो उम्मीद थी, जिस आशा से बीएड अभ्यर्थियों ने एकजुट होकर इस ट्विटर कैंपेन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, वांछित सफलता तो नहीं मिली, क्योंकि जो ट्वीट्स हैं वो काफ़ी कम नज़र आए। तो ये कुल मिलाकर यही दर्शाता है कि बीटीसी के या कह लें जो खिलाफ रणनीति है, या बीएड छात्रों को जो अपने अधिकारों के लिए आगे आना है उसमें कमी आई है, उसमें कहीं ना कहीं निराशा हावी हो रही है और बीएड के छात्र धीरे धीरे टूट रहे हैं, या तो वो कुछ दूसरे रास्ते की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि आज की डेट में दोस्तों देखा जाए तो मात्र 76 के लगभग ही ट्वीट्स देखने के लिए मिले हैं। हालांकि दोस्तों, ये बीएड मांगे अध्यादेश, ये ट्वीट जो है ये ट्रेंडिंग में रहा था इंडिया में टॉप पर 76.7 के ट्वीट्स के साथ, लेकिन जो नंबर ऑफ़ ट्वीट्स हैं वो काफ़ी कम नज़र आए हैं। एक समय था जब मिलियन ट्वीट आए थे, एक समय था जब 800 के ट्वीट्स आते थे यही बीएड छात्रों की तरफ से, लेकिन अब एक समय आ गया है कि 100 के ट्वीट्स भी बमुश्किल पूरे दिन भर में हो पा रहे हैं। तो छात्र कहीं ना कहीं यहाँ से परेशान दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण जो लाइव चल रहा था उसमें भी बहुत सारे कमेंट किए गए कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि बीएड डिग्री धारकों की समस्या को संज्ञान में लेते हुए संसद के विशेष सत्र में उनके लिए अध्यादेश लाएं या आरटीई एक्ट में संशोधन करें। आज 3 करोड़ बीएड डिग्री धारक सड़क पर हैं और हमारी समस्याओं को संज्ञान में लीजिए। हमारी संख्या 3 करोड़ है, हमारे परिवार वालों को जोड़ लिया जाए तो 10 करोड़ हैं। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। इसमें बीएड डिग्री धारकों की कोई गलती नहीं है, इसमें एनसीटी की गलती है। जब सरकार ने एनसीटी को आदेश दिया कि बीएड के बच्चों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कर लिया जाए, तब एनसीटी ने कोई कमेटी नहीं बिठाई और ऐसे ही भारत का राजपत्र जारी कर दिया। उस राजपत्र को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रद्द कर दिया गया है। इससे आज 3 करोड़ बीएड डिग्री धारकों का भविष्य खराब हो रहा है। उनके साथ उनके 10 करोड़ जनों के भी सपने टूट गए हैं। आप हमारी समस्या को संज्ञान में लेते हुए आरटी एक्ट में संशोधन करें या अध्यादेश लाकर 3 करोड़ बीएड डिग्री धारकों के भविष्य को बचा लें और हमारे परिवार को भी राहत दें। तो कुल मिलाकर यहाँ पर स्पेशली रिक्वेस्ट की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। इस प्रकार के हज़ारों कमेंट्स आपको इनके लाइव जो इनका चल रहा था उस दरमियान देखने के लिए मिले हैं। बीएड छात्रों ने यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए हैं। तो ये दोस्तों आज अध्यादेश की मांग को लेकर बीएड छात्रों का ट्विटर कैंपेन रहा है। अब बहुत जल्द विभिन्न जनपदों में और साथ ही साथ विभिन्न प्रदेशों में एक व्यापक स्तर पर, जो जिले स्तर पर कह लें, धरना प्रदर्शन है अध्यादेश की मांग को लेकर, वो बहुत जल्द किया जा रहा है। और साथ ही साथ बीएड छात्र जल्द ही दिल्ली की भी प्लानिंग कर रहे हैं कि दिल्ली में एक बड़े जन सैलाब के साथ अध्यादेश की मांग की जाए। तो ये बीएड खेमे से खबर हो गई। अब दोस्तों हम चल रहे हैं बीटीसी की तरफ। दोस्तों, बीटीसी अभ्यर्थियों ने बीएड के खिलाफ दोहरी योजना बना ली है। बीटीसी के अभ्यर्थी लगातार जो क्लैरिफिकेशन याचिका हैं, अब तक 3 क्लैरिफिकेशन याचिका पड़ चुकी हैं, जिसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को क्लैरिफाई करने की चीज़ें हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किस डेट से इफेक्टिव है। और साथ ही साथ बीटीसी अभ्यर्थियों की ये भी रणनीति है कि 11 अगस्त के जजमेंट के पहले या बाद, या जो नोटिफिकेशन आ चुके हैं या जो पेंडिंग हैं, इन पर क्या स्थितियाँ हैं। ऐसी भी प्लानिंग है कि जो 28 जून 2018 का गजट है, तब से इसको रेट्रोप्रोस्पेक्टिवली लागू करा लिया जाए, क्योंकि गजट नहीं रहा तो ब्रिज कोर्स जैसी कोई चीज़ नहीं रही। 69,000 का उत्तर प्रदेश का मामला है, इसमें ब्रिज कोर्स नहीं हुआ, बहुत जगह ब्रिज कोर्स नहीं हुआ। तो ऐसे विदाउट ब्रिज कोर्स नियुक्तियों को भी इनवैलिड करा दिया जाए। पहली नीति ये है। दूसरी नीति ये है कि जो भी नोटिफिकेशन अंडरगोइंग हैं, यानी कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनसे छात्रों को जो बीएड है उसको बाहर कराया जाए,
जैसे बिहार के मामले में हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली चीज़ों को नहीं कहा, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया है, ये उम्मीद जताई है कि ऐसा बिहार की सरकार करेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो प्लानिंग है वो चल रही है। तो दोहरी नीतियां हैं कि जो बीएड के छात्र हैं जो जॉब में लग गए हैं उनको भी बाहर किया जाए, और साथ ही साथ ऐसे विज्ञापन जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, जिनसे भर्ती प्रक्रियाएं पूरी नहीं हुई हैं, तो उन पर भी ये आदेश को लागू किया जाए। इस प्रकार की दोहरी नीतियों के साथ क्लैरिफिकेशन जो याचिकाएं हैं वो डाली जा रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करेगा कि किस प्रकार से इस आदेश को लागू करना है और किस हद तक ये आदेश बीएड अभ्यर्थियों को प्रभावित करेगा। भविष्य में देखा जाए तो अब तो बीएड की एंट्री सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से बंद की है, लेकिन भूतकाल में जो भर्तियां हो चुकी हैं और साथ ही साथ ऐसी भर्तियां जो होने वाली हैं, यानी कि जिनके नोटिफिकेशन जारी हो गए, बहुतों के एग्ज़ाम हुए, रिजल्ट आ गए, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं हुई, इस प्रकार के बहुत सारे मसले फंसे हुए हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? अगर वहाँ से भी कुछ स्पेस निकलता है तो बीएड के छात्र अगर वहाँ से बाहर होते हैं तो बीटीसी को डायरेक्ट यहाँ पर डीएलएड को बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस प्रकार की जो प्लानिंग है वो हो चुकी है बीटीसी की तरफ से, और साथ ही साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीटीसी अभ्यर्थियों ने एक खास रणनीति बना ली है, स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जाए तो जब 2017 में शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 पदों पर शिक्षा मित्रों के समायोजन को निरस्त करते हुए शिक्षा मित्रों की जगह पर 1,37,000 वेल क्वालिफाइड टीचर्स के लिए 2 कॉन्जिक्यूटिव रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कहा था, और शिक्षा मित्रों को एज और एक्सपीरियंस के आधार पर वेटेज देने की भी बात कही थी, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि राज्य सरकार अगर चाहे तो इनको एडजस्ट कर सकती है, इनकी जो पोस्ट है शिक्षा मित्रों की उसको जो है आगे ले जा सकती है। ये जो है कहा गया था कि जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, मतलब 68,000 69,000 2 कॉन्जिक्यूटिव रिक्रूटमेंट। अब वो रिक्रूटमेंट पूरे हो चुके हैं या अभी 69,000 का कुछ मसला बचा हुआ है, तो जब तक ये पूरे हो गए हैं, भर्तियां लगभग पूरी हैं, तो शिक्षा मित्रों को आखिर किस बेसिस पर प्राथमिक विद्यालयों में अभी भी होल्ड किया जा रहा है, इस पॉइंट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में भी एक जो बीटीसी के अभ्यर्थी हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं केस करने के लिए, जिससे कि शिक्षा मित्र अगर यहाँ से बाहर हो जाते हैं प्राथमिक विद्यालयों से, तो जो सरकार उत्तर प्रदेश की शिक्षा मित्रों को काउंट करके छात्र शिक्षक अनुपात को मेंटेन कर ले रही है, वो काम गड़बड़ा जाएगा और फिर मजबूरन भर्तियां देनी पड़ेंगी। यहाँ पर दोस्तों लकी पाल डीएलएड की तरफ से देख सकते हैं, एक केस डीएलएड की तरफ से शिक्षा मित्रों को बाहर करने हेतु अनुपात समानुपात ने नई भर्ती रोक रखा है। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो डीएलएड के छात्र हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं और लगातार जो है एकजुटता बना रहे हैं कि शिक्षा मित्रों के खिलाफ भी एक केस किया जाए, क्योंकि शिक्षा मित्रों ने भी बीएड के खिलाफ केस किया है। 40-45% कह लें कट ऑफ के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पड़ी हुई है। तो ये बहुत सारा कह लें मामला है जो लगातार इकट्ठा हो रहा है। अब देखते हैं कि निकट भविष्य में क्या कुछ होता है। जो भी केस से जुड़ी हुई अपडेट होंगी शिक्षा मित्र बीएड बीटीसी की लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो इससे आपको सतर्क, सावधान, सुरक्षित रखना है और हम निष्पक्ष ढंग से हर एक की बात को यहाँ पर रखेंगे, चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो, शिक्षा मित्र हो। हमसे किसी से स्पेशली मतलब नहीं है कि उसका हम पूरी तरीके से पक्ष मतलब कह लें कि उसका हम फेवर करें, ये वाली कंडीशन नहीं रहेगी। सभी की अपडेट्स रखी जाएगी। शिक्षा मित्र खेमे में क्या चल रहा है, बीटीसी खेमे में क्या चल रहा है, बीएड के खेमे में क्या चल रहा है, क्या आगे के केसेस हैं, कौन सी जजमेंट किस प्रकार से आएँ, उसका सटीक विश्लेषण क्या है, ये सारी चीज़ें आपको हम प्रोवाइड करते हैं और लगातार करते रहे हैं। स्पेशली देखा जाए 69,000 शिक्षक भर्ती का एजुकेशन मंत्रालय का एक बड़ा नाता रहा है और पूरी तरीके से पूरी भर्ती को आज तक कवर किया जा रहा है। और साथ ही साथ देखा जाए दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिवीज़न बेंच, सिंगल बेंच सारे केसेस को और साथ ही साथ बीएड वर्सेस बीटीसी को भी लगातार कवर किया गया है। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे कि आपको लेटेस्ट ऑथेंटिक रियल अपडेट्स सबसे पहले तेज़ी के साथ मिलती रहें। और साथ ही साथ
इन वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप सजग, सतर्क और सावधान रह सकते हैं, चाहे वो बीएड वाले हों, बीटीसी वाले हों, चाहे वो शिक्षा मित्र हों। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये कंक्लूडिव वीडियो हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी कुल मिलाकर प्लानिंग चल रही है एक शिक्षा मित्रों के खिलाफ केस करने की, अभी दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन निकट भविष्य में ये दाखिल होगा, क्योंकि बीटीसी के छात्र इस टाइम कॉन्फिडेंस में हैं। बीएड को बाहर करने के बाद बीटीसी का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। वो लोग चाहते हैं कि अब हम और भी जगहों पर अपनी स्थिति को मजबूत करें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। नेक्स्ट में मिलते हैं।